हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेशन का होगा। और एक बात आपको बात क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। इस बुक को आप जानते हैं, नो डाउट इस बुक से सभी लोग परिचित होंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कोई इस बुक से परिचित नहीं होगा। आई थिंक सबके टेबल पर ये वाली बुक और वो ब्लू कलर वाली जो लूसेंट की बुक है, वो किसी न किसी नहीं बल्कि सभी लोगों के टेबल पे ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपने कभी आपने अपने अंदर से कभी पूछा कि कभी आपने इसको प्रैक्टिस किया? नहीं किया। कभी आप अपने अंदर अपने दिल पर हाथ रख के कभी सोचा कि ये बुक हमने केवल रखी है देखने के लिए या पूजा करने के लिए कि या पढ़ने के लिए? कभी आपने इसे प्रैक्टिस किया? नहीं किया। लूसेंट बुक जो ब्लू कलर वाली होती है वो भी सबके पास होगी, मगर उसको भी अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा। बस एक होता है कि नाम करने के लिए हाँ भाई सबके पास लूसेंट है, मेरे पास भी लूसेंट होनी चाहिए। कभी मन में आता है तो ऐसे उठा के देख लेते हैं। भाई साहब, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का ना, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकाल लो। मेरा एक दोस्त था, 3-4 साल से वही थ्योरी रट्टा लगा के रखा था, इधर पढ़ता था, इधर भूल जाता था। अभी जो एएसआई का रिज़ल्ट जस्ट यही अभी आया है, उसमें क्या होगा उसने अपने अप्रोच को उसने चेंज कर दिया। पहले क्या करता था कि वो थ्योरी जो क्लास नोट्स हो या बुक हो, उसको रिवाइज़ करता था, फिर कुछ दिन बाद भूल जाता था, इधर आगे रिवाइज़ करता था, पीछे भूल जाता था। उसने अप्रोच ये चेंज किया कि वो टेस्ट लगाना शुरू किया। मतलब टेस्ट बोले तो चाहे प्रैक्टिस बुक से करो, चाहे आप टेस्ट से प्रैक्टिस करो। उसने क्या किया कि बुक जो प्रैक्टिस के माध्यम से उसने रिवाइज़ करने को सोचा। तो ये अप्रोच उसने अपने अंदर लेके आया कि प्रैक्टिस करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको रिवाइज़ करना। यानी प्रैक्टिस को ही अपना क्या बनाया, रिवीज़न का तरीका बनाया। इससे मानोगे नहीं कि अभी एएसआई का एग्ज़ाम है उसमें भाई साहब उसने क्वालीफाई कर लिया। ये केवल अप्रोच थी, मेहनत उतनी, लगन उतनी, एवरीथिंग इज़ उतनी ही समझ लो थी, मगर इस बार उसने अपने पढ़ने का अप्रोच चेंज किया और आज वो उसका रिज़ल्ट क्लियर हो गया। तो ये चीज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, कुछ वीडियो पहले से पड़ी थी और मैं ये सेशन अब नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना पढ़ लें भाई साहब, कभी जीवन में नहीं निकल सकता। आप खुद अपने अंदर इमेजिन करिए कि आप एग्ज़ाम में जाते हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ के जाते हैं, इतने सारे नोट्स पढ़ के जाते हैं। प्रैक्टिस 100% में से केवल 5% बच्चे लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं, वो भी सक्सेस उनको मिल जाती है। कभी आपने अपने अंदर सोचा कि हमने इतनी बुक्स पढ़ी है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। इतने बुक्स पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो ऐसा लगता है कि हमने सब पढ़ा है। ऐसा लगता है कि हमने सब पढ़ा है, मगर आपकी मजाल ये नहीं कि आप उसको क्लियर कर पाओ कि ये ऑप्शन कौन-सा होगा। क्यों? ये कमी क्यों आती है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, वो चीज़ें क्लियर नहीं होती है। बस हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, हाँ, वो थोड़ा-सा इमेजिन रहता है दिमाग में, वो धीरे-धीरे सब भूल जाता है। प्रैक्टिस के दौरान आप कभी आपने किया होगा या नहीं किया होगा आई डोंट नो, बट कभी आप अगर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, अगर दोबारा आप देखेंगे क्वेश्चन वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं। ये मैं नहीं, ये साइंस बोलता है कि अगर आपका गलत हुआ क्वेश्चन दोबारा आपके सामने पड़ेगा, वो कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता और ये आप खुद आप आज़मा के देख सकते हैं या कुछ लोग आज़माए भी होंगे। तो मेरे भाई बस मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि पढ़िए कम और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ये बुक मैंने आज से हम ये इस बुक को शुरू कर रहे हैं। क्यों इसमें आप लोग को पता होगा कि जैसे सबको ही पता होगा, इसमें ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें ना हो। मैं एग्ज़ाम को काउंट करवाता हूँ आपसे। आरआरबी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, है ना? झारखंड पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पीसीएस होगा। भाई साहब ऐसे कोई एग्ज़ाम्स नहीं है जिस एग्ज़ाम का क्वेश्चन इस बुक से ना बना हो। बट कुछ लोग इसे ऐसा मानते हैं कि भाई वन लाइनर है, ये केवल वन डे में काम आता है, ऐसा होता है, ये ऐसा फलाना-ढिमका। मेरे भाई इस लुसेंट बुक को कभी आप अच्छे मन से तन, मन, धन से कभी खोल के देखें, कभी नहीं देखें। कभी इसको एनालाइज़ किया है कि इसमें कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे नहीं पूछ रहे हैं? भाई साहब ये वन लाइनर आपको देखने में लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि आप जो कंसेप्चुअल पढ़ते हैं ना, जब आपको 2-3 लाइन में वो जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी 2 लाइनियों को तोड़ के इसमें 4 क्वेश्चन बनाया है। तो ये होता है ना कि छोटे-छोटे चीज़ से मिलकर ही तो बड़ा बनता है। तो यही बस यही अंतर होता है
कि जो आपको 2 लाइन में दिखता है ना कंसेप्चुअल, हाँ, ये 2 लाइनर क्वेश्चन दिया है और इसमें इस लूसेंट बुक में 1 लाइनर है, इसमें होगा नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो वो 2 लाइनर है, वो 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, उसी को तोड़ के इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है। आपसे मैं यकीन करता हूँ आप लोग साथ दीजिए, मैं इस बुक को पूरी तरीके से निचोड़ के रख दूँगा और ये चैनल केवल प्रैक्टिस के लिए ही मैं बना रहा हूँ और बनाया हूँ और इस पे केवल प्रैक्टिस के सेशन ही आएँगे, चाहे लेखपाल हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, दरोगा हो गया और यूपी पेट हो गया, टीचर्स का हो गया। अब कोई भी चीज़ मेरे भाई, ये नहीं कसम खा ली है कि हमने कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो बस टीचर का ही टेस्ट देंगे, नहीं। आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है आप उसका टेस्ट दीजिए, ठीक है? टेस्ट से क्या होता है कि जब टेस्ट आप डायमेंशन में टेस्ट देंगे ना तो आपका जो अप्रोच है वो बदलेगा और क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका आपको बदलेगा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़िए कम और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। इस बुक को मैं खत्म करके जितने भी प्रैक्टिस के नए-नए बुक आएँगे, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड होगा, जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम होगा, उसकी प्रैक्टिस के जो बुक आएँगे, मैं हर वो बुक प्रैक्टिस कराऊँगा इस चैनल पर। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इस पे हर बुक आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज़ के साथ मिल जाएगी, ना कि एक स क्लास इधर, एक क्लास उधर, ऐसा नहीं। मैं जो चीज़ इस पे अपलोड करूँगा, उसको सब्जेक्ट प्लस टॉपिक वाइज़ आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि खोजने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो अपना बेल होता है ना, जो बेल आइकन होता है उसको ऑन कर लीजिए क्योंकि आज से ये वीडियो डेली अपलोड होंगी और हमने पहले डिसाइड किया कि पहले हिस्ट्री से हम पोर्शन कवर करेंगे। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है और बहुत ज़्यादा जीएस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हिस्ट्री की। अगर हिस्ट्री ना रहे तो ऐसा लगता है कि जीएस की दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से और स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, उसके बाद हम जाएँगे ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, फिर जाके पॉलिटी। यानी इस तरीके से हम शुरू करेंगे, जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहीं से हम पहले पिक करेंगे। और ये वीडियो हम थोड़ा-सा इसमें इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो गया दोस्तों, क्योंकि पहले वीडियो में ही इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सीरीज़ कैसे और कब तक और कैसे चलेगी, ताकि आपको बार-बार पूछने और बार-बार जानकारी लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने अच्छे से इसमें सबको आप चीज़ को सब चीज़ें जो मेरे मन में थी, जो आप सबके मन में थी, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी और ये 7 मिनट का लगभग इंट्रोडक्शन हो गया है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जितना चाहें प्रैक्टिस करें और पढ़िए कम, रिवाइज़ करिए प्रैक्टिस के माध्यम से। प्रैक्टिस के माध्यम से रिवाइज़ करेंगे तो वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आपकी भूलने की बीमारी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं इस चैनल पे पूरे प्रैक्टिस का ही सेशन डालूँगा और पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे प्राचीन भारत से, ठीक है? और इस बुक में लगभग 15 से 16 हज़ार क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप एक बार सोचिए, अगर 15 से 16 हज़ार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरे भाई कहाँ से पूछेगा यार? इसके ऊपर से तो पूछेगा नहीं। दुनिया से अलग से विदेश से बना के तो लाएगा नहीं। जो पूछता है यही पूछता है। बट क्या होता है कि ना क्वेश्चन पहचानने का तरीका हमारा गलत हो जाता है और उसका पूछने का तरीका सही हो जाता है। हमारा पहचानने का तरीका ही गलत हो जाता है। जब मैं इस बुक को निचोड़ूँगा ना, इसमें हर टाइप के एग्ज़ाम्स को पूछा गया है। वही क्वेश्चनवा फलाने एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चनवा फलाने एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन पकड़ने का तरीका मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। मेरा नाम सचिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गँवाए। पहले क्वेश्चन से आइए देखते हैं। अगर जिसको पीडीएफ चाहिएगा दोस्त, वो कमेंट कर देगा। मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और उसपे ये जितने सारे पीडीएफ है, सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहला। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ये तो बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है, फाड़ू बोले तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतीत, ठीक है? आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, क्या है? थ्यूसिडाइडिस और ऑप्शन बी हेरोडोटस, सी मानेथो, डी होमर। देख रहे हैं आप? नेट जीआरएफ 2005, 2009, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप इतने त ये आपको इस बुक को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेरोडोटस। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी थ्यूसिडाइडिस, सी पॉलीबियस, डी टैसीटस। ये भी नेट जीआरएफ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूसीडाइडिस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और डेली हम दोस्तों लगभग 30 30 से 50 के बीच में डेली क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर कह रहा है कि द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि द हिस्ट्री, और एक बात है दोस्तों, इसका प्रैक्टिस करने का मैं अच्छा तरीका बताता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका पहले आप आंसर देने की कोशिश करना। अगर आप आंसर दे लेते हैं पहली बार में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप उसको उसमें अच्छे हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन आपसे क्लियर नहीं होता है, उस क्वेश्चन को आप एक नोटबुक लेके बैठिए, उस क्वेश्चन को उसमें उस टॉपिक को लिखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बना है जो आपसे नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे हर क्लास में आप टॉपिक निकालेंगे, तो उसी टॉपिकिया को आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स या बुक्स में जाकर रिवाइज़ करेंगे। ज़्यादा एक एक तरफ से नहीं पढ़ना है, ना ही पूरे नोट्स को ही एक बार में पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। जिस टॉपिक से गलत हुआ है, उस टॉपिक को पूरा कवर करना है। मेरे भाई एक दिन ऐसा आएगा ना, जब ये बुक कंप्लीट होने लगेगी या इसके अलावा जब दूसरी कोई बुक प्रैक्टिस में आएगा, ये चीज़ें जब टॉपिक आप पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कराया, 30 क्वेश्चन के आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको आ रहा है और कुछ जो बाकी क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है, आपने उसके टॉपिक्स नोट कर लिए, और नोट करने के बाद अपनी नोटबुक या बुक से जा करके वही टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं, और अगली बार जब उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो वो जीवन में गलत नहीं होगा दोस्तों, ये मेरी बात को नोट कर लेना, ठीक है? ऐसे करके जब आप डे बाय डे क्लासेस आएँगे, ऐसे नोट करेंगे, ऐसे टॉपिक आपको आप तो टॉपिक नोट डाउन करके आप रिवाइज़ करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो टॉपिक रिपीट होने लगेंगे, ठीक है? रिपीट होने लगेंगे तो आपका क्वेश्चन भी सही होने लगेगा ज़्यादा मात्रा में, और आपका जो टॉपिक जो नोट डाउन करेंगे, उसमें भी उसकी भी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि आपको जब मल्टीपल बार रिवाइज़ होगा ना, जब सर्किल घूमता है ना, तो बार-बार रिवाइज़ होने लगता है। जो टॉपिक रिपीट होने लगते हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है, जिसकी वजह से मेरा दोस्त अभी एएसआई में क्लियर हुआ है, ठीक है? तो आपसे मैं बार-बार एक बार आज़मा के देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत थ्योरी पढ़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मगर होता नहीं। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 2-4 नंबर, 10 नंबर से आप पीछे ही रह जाएँगे, और आप हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम बताइए। हेरोडोटस, और बी कह रहा है मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क, और डी प्लिनी। तो आप फोर्थ नंबर का बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर कह रहा है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेगल, बी कार्ल मार्क्स, सी कल्लड़, डी बर्नी। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। तो हम इसमें क्या है दोस्तों ना कि बेसिक से लेके एडवांस तक दिया है, ठीक है? तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम इतिहास से सही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका था? ऑप्शन ए हेगल, बी कार्ल मार्क्स, सी जेबी ब्यूरी, और डी ई.एच. कार। 7 नंबर का जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीगल हो जाएगा। ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी जेबी ब्यूरी, और सी कलिंगवुड, डी ई.एच. कार। तो 8 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? कार्ल मार्क्स। 9th नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 9th नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। डी इनमें से कोई नहीं। सीडीएस 2010 में पूछा गया है। सीडीएस का नाम तो आपने सुना होगा। बहुत बड़ी एग्जाम होती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच क्या करता है? संघर्ष का सिलसिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर का निम्नलिखित में से कितने द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हेगल, बी मार्क्स, सी एंजल्स, डी लेनिन। टीजीटी 2016। आप लोग एग्जाम को नोट करते जाइएगा, कितने एग्जाम आपको इसमें पूछे गए हैं, ठीक है? तो 10 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
मार्क्स। ठीक है, 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन ए आधुनिकवाद, आधुनिक उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद और डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यूपीएससी 2011 भाई साहब, आप हर एग्जाम को इसमें देखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग ध्यान देना। 11 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, 12 नंबर क्या कह रहा है, इतिहास विगत की राजनीति है या कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टब्स और बी का कार्लयस, सॉरी कार्लायल, सी सिले, डी ट्रेवेलियन ट्रेवेलियन। इन लोगों का नाम भी अजीब अजीब रहता है भाई जो इतिहासकार है। देखिए नेट जेआरएफ 2004 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीले हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर आपको मिलान करने को दिया है, एक से बी से मिलाना है। ठीक है, तो आइए इसे मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा किस में गया है। तो 13 नंबर में दिया है क्या, ओक साठ। ओक साठ को मिलाएंगे ऑप्शन नंबर थ्री में, जिसमें कहा गया कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, और बी किस में जाएगा, बी जाएगा ऑप्शन नंबर फोर में जाएगा। ठीक है, बी फोर में जाएगा, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक, आइए सी को मिलाते हैं, सी का हो जाएगा जो कलिंग बुड है, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, और जो बचा जो ब्यूरी है वो ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहासकार समकालीन इतिहास है? ऑप्शन ए गायम बतिस्ता, बी को, और बी कह रहा है कि बेनेडिटो क्रोचे, सी ओसवाल्ड स्पेंगलर और डी आंगस्टे कोम्टे। नीट सॉरी नेट नेट जेआरएफ का क्वेश्चन आपको तीन क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन हुए, जिसमें तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी ज्यादा नहीं, ज्यादा पुराना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनेडिटो क्रोचे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है यह किसने कहा था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग एक बार गेस करिए। नेट जेआरएफ बिहार जुडिशरी सर्विस 2016, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ई एच कार, बी चार्ल्स फर्थ, सी कार्ल मार्क्स, बी सॉरी डी कह रहा है कि बी एन स्मिथ। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए 15 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ई एच कार हो जाएगा। आइए 16 नंबर पे चलते हैं, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? जो बीसी और एडी देखते हैं ना, उसी के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अच्छा दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जो आंसर रहेगा मैं डायरेक्ट उसी को हिट करूंगा। ठीक है, वो आप मेरे लगाने से पहले आप अपने माइंड में हिट करना कि कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से, बाकी तो आंसर तो हम बता ही देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम ऑप्शन को हिट करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, और आपको सामने देखने को मिल रहा है कि लेखपाल और हाई कोर्ट जैसी परीक्षा आने वाली है, तो इसमें प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं मांगता भाई, आप कितनों थ्योरी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका आपका होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा आप लोग गेस करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 17 नंबर पे चलते हैं, कह रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है? तो 17 का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनो डामिनी। क्या हो जाएगा, एनो डामिनी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, जैसे वर्ष 50 ईस्वी पूर्व को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 सॉरी वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है?
आप लोग को बताना है दोस्तों 1000 जो 15 ईस्वी है, वो किस शताब्दी में आता है? तो आप लोग इसको गेस करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में आता है। और आप लोग क्वेश्चन लास्ट में कमेंट ज़रूर करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है दोस्तों? और जो गलत हुए प्लीज़ उसको नोट डाउन करना और अपने टॉपिक में जाके ढूँढना और बुक और नोट से जहाँ से आपको मिले, आपको उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो 19 नंबर का आंसर क्या होगा? आपको पता हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। इसको क्या कहा है दोस्तों? इसमें मिलान करने को बोला, ठीक है? इसमें मिलान करने को बोला। चलिए मिलाते हैं दोस्तों। आइए हम मिलान करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विक्रम जो संवत्सर है, उसको हम मिलान करेंगे किसमें? 4th नंबर में, किसमें? 98 ईस्वी पूर्व। आइए दूसरे पे चलते हैं। शक संवत्सर ये किसमें जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, जो 78 ईस्वी है, ठीक है? आइए हम थर्ड पे चलते हैं। गुप्त संवत्सर किसमें जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, मतलब 2 में जाएगा, 320 ईस्वी। और जो बचा है काली संवत्सर, ये जाएगा फर्स्ट में, ठीक है? 3102 ईस्वी पूर्व, ठीक है दोस्तों? आइए आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, इस सेशन में क्योंकि इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने क्वेश्चन केवल 20 ही रखे हैं। जो नेक्स्ट क्लास कल आएगा, उसमें कम से कम 30 से 35 के ऊपर ही रहेगा। ना ज़्यादा लंबा क्लास होगा और ना ही ज़्यादा छोटा रहेगा, मीडियम में रखेंगे ताकि आपको भी करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये क्वेश्चन है इतिहास के परिचय से, ठीक है? तो मैं अलग-अलग टॉपिक आपको मैं बना दूँगा प्लेलिस्ट में, आपको कहीं भी ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लोग तो बना भाई साहब पूरे यूट्यूब पे छान मारना, ये पहला पहला जो चैनल होगा जिसमें केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी। नो थ्योरी, नो नो कुछ भी नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। मुझे सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, क्योंकि सभी जो दोस्तों को रुक रहा है केवल प्रैक्टिस की वजह से ही रुक रहा है, ठीक है? अपना अपना तो आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, बट अपना थोड़ा ना अप्रोच चेंज करिए, ठीक है? वो रिवाइज़ करने का तरीका, प्रैक्टिस करने का तरीका। हम केवल थ्योरी पढ़ते हैं, केवल थ्योरी पढ़ने से आजकल कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, सिर्फ़ टॉपिक ओरिएंटेड पढ़िए और पीवाईक्यू लगाइए और टेस्ट लगाइए। ये केवल टेस्ट के माध्यम से रिवाइज़ करेंगे, आप एक बार यकीन मारिए, इसको अपना के देखिए, जीवन में कभी गलत नहीं होगा। आपको सक्सेस अगर ना मिले तो फिर कमेंट में आके लिख के जाना, भाई मैंने क्या बोला था और आज तक सक्सेस नहीं हुए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। आप एक बार इस अप्रोच को अपना के देखिए, प्रैक्टिस के माध्यम से आप रिवाइज़ करिए, देखिए आप जल्दी सफलता पा जाएँगे, ठीक है? नहीं तो थ्योरी पढ़ेंगे और भूलते जाएँगे, ये पंचवर्षीय योजना लगी रहेगी, फिर कभी आपका होने वाला नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा, ठीक है? तो दोस्तों हम इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आज के सेशन से। कल हम फिर से जुड़ेंगे आपके नए सेशन में, हिस्ट्री का दूसरा क्लास लेकर के। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों? आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम पूरी जान झोंक देंगे प्रैक्टिस कराने में, चाहे ये बुक हो गई या और भी कोई बुक हो गई। लेखपाल और हाई कोर्ट का सामने आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? और सामने यूपी पुलिस भी है, बस सब नियरेस्ट एग्ज़ाम लगे हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो जैसा लगे आपको कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि हाँ, ये वीडियो कैसा था? कुछ अप्रोच अगर चेंज करनी है तो मैं थोड़ा-सा और भी आप जो भी आपके अंदर कोई ओपिनियन है अगर हमें देने का, आप अपने इस क्लास को देखने के बाद अपना कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करना। मैं अपने अगले सेशन में उस राय के साथ ज़रूर सुधार करूँगा, बट ऐसा मैं कुछ छोड़ूँगा नहीं कि जिससे आपको कोई राय देने की ज़रूरत पड़े। फिलहाल अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई दिक्कत ना हो और जितना प्रैक्टिस कराना हो सके मैं कराने के लिए तैयार हूँ। और ठीक है, तो आज से हम ये शपथ लेते हैं कि हम आज से इस सेशन को मिस नहीं करेंगे। हर एक क्लास को देख के प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, नाच-गाने वाले और जो और सारे वीडियोज़ होते हैं, वो हम लोग बहुत मज़ेदार से देखते हैं। बट जो पढ़ने वाली चीज़ होती है, जो हमें सक्सेस दिलाती है, जो हमारे जीवन भर हमें आरामदायक की ज़िंदगी दे सकती है, हम उस पे नहीं जाते हैं। बट आपसे आज से हम शपथ लेते हैं कि हमें अ, नाच-गाने वाली वीडियो छोड़ कर के हमें सीधे प्रैक्टिस की वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, नाच-गाना देखने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, केवल टाइम की व्यर्थता होती है व्यस्तता होती है। आप लोग उस टाइम को सही जगह पे इस्तेमाल करिए, ठीक है? तो दोस्तों, आज के हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।